आज हम लोग प्लेटफॉर्म की एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की सेट 1 को देखेंगे, जिसमें समान जागरूकता के 40 प्रश्न हैं, गणित के 30 प्रश्न हैं और रीजनिंग के 30 प्रश्न हैं। हमने आपके लिए जीके के 40 सवाल एक जगह कर उन सभी सवालों को आज डिस्कस करेंगे। ये प्लेटफॉर्म की 30 सेट है इस पुस्तक में, जिसे हम लोग आने वाले दिनों में प्रतिदिन एक एक कर जीके के सारे सवालों को खत्म करेंगे। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा है 1991, तीसरा है 2001 और चौथा है 2021। हम सभी जानते हैं कि भारत की 14वीं जनगणना 2011 है और इसके साथ ही भारत की जनगणना 2011 का शुभांकर एक प्रगणक शिक्षिका को बनाया गया था और पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ था और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित दशकीय जनगणना प्रारंभ की गई थी। दूसरा सवाल है हमारा कि भारत के किस राज्य में एल्यूमीनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन पहला है हमारा तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। इसका सही जवाब है डी, उड़ीसा। अगला सवाल है हमारा, पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल पदक जीत के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहे हैं? तो उसका सही जवाब है ए, 18। अगला सवाल है हमारा, मध्य अक्षांश मरुस्थल BW के 35 डिग्री और डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर है। पहला ऑप्शन है 79 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री और डी ऑप्शन है हमारा 70 डिग्री। इसका सही आंसर है 60 डिग्री। अगला सवाल है हमारा, टिप्पणी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है हमारा उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है हमारा गुजरात। इसके अलावा गुजरात में गरबा और डांडिया रास भी गुजरात से संबंधित लोक नृत्य है। कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय नृत्य यक्षगान है, हम सभी जानते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? पहला ऑप्शन है स्पेन, दूसरा है ग्रीस, तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है ईरान। तो इसका सही आंसर है डी, ईरान। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 23 नंबर, एंजाइम एंटेरोकाइनेज किसके रूपांतरण में मदद करता है? पहला ऑप्शन है केसिनोजेन को केसिन में, दूसरा है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में, तीसरा है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में और चौथा है ट्रिप्सिजोनिन को ट्रिप्सिन में। तो 23 का सही जवाब है ट्रिप्सोनजेन को ट्रिप्सिन में। अगला सवाल है, एक मात्रक यानी कि 1 यूनिट ईसीजी में QRS कॉम्प्लेक्स किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है हमारा निलय का विध्रुवीकरण, ऑप्शन बी है हमारा निलय का पुनः ध्रुवीकरण, सी है हमारा और अलिंदो का पुनः ध्रुवीकरण और डी है हमारा अलिंदो का विध्रुवीकरण। इसका सही जवाब है हमारा ए ऑप्शन, निलय का विध्रुवीकरण। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस रूप में पौधों द्वारा लोहा अवशोषित किया जाता है? ऑप्शन ए है हमारा मुक्त लोह तत्व के रूप में, लोह यौगिक के रूप में, तीसरा है हमारा फेरिक रूप में और चौथा है हमारा फेरिक व फेरस दोनों रूप में। तो हमारा सही आंसर है इसका सी, फेरिक रूप में। आगे हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ऑप्शन ए है हमारा यूरोप, ऑप्शन बी है हमारा एशिया, ऑप्शन सी है हमारा अफ्रीका
और ऑप्शन डी है हमारा उत्तरी अमेरिका। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो इसका सही जवाब है अफ्रीका। विश्व में कुल देशों की संख्या 200 से अधिक है, जिसमें यूएन में 193 सदस्य हैं। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या 54 है और दूसरे नंबर पे एशिया है, जिसे 50 देश हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 35। हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना वर्ष थी 1961 और 66 के बीच थी, जिस समय हरित क्रांति शुरू हुई थी? तो ऑप्शन ए है हमारा तीसरी, ऑप्शन बी है हमारा पहली, ऑप्शन सी है हमारा दूसरी और ऑप्शन डी है हमारा चौथी। तो जिस समय हरित क्रांति भारत में शुरू हुई थी उस समय भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। हम लोग का अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है म्यांमार की राजधानी नाइपियाडा है, यह सही है। दूसरा है फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, ये भी सही है। केरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, यह गलत है क्योंकि केरोसी ज्वालामुखी केन्या में स्थित है। तो यही जवाब हमारा सही हो जाएगा और ऑप्शन डी था हमारा जार्विस बाकर परवाल द्वीप के उदाहरण में, ये भी सही है। तो हमारा इसमें जो कथन सत्य नहीं है वो है यही कि केरोसी ज्वालामुखी यूएसए में नहीं जबकि ये केन्या में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन सी इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SBS 2024 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? तो हम लोग जानते हैं पहला ऑप्शन है हमारा जयपुर, दूसरा ऑप्शन है सूरत, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सूरत। अगला सवाल है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकपाल। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सिलेक्शन करते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, महामहिम करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं हमारे। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? तो ऑप्शन ए है हमारा पंडित राम नारायण, ऑप्शन बी है पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी है पंडित विश्व मोहन भट्ट और ऑप्शन डी है अन्नपूर्णा देवी। इसका सही आंसर है पंडित विश्व मोहन भट्ट। इन्होंने ही मोहन वीणा का आविष्कार किया और उसे हम सभी के बीच लोकप्रिय बनाया। अगला सवाल है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित डेटा के साथ किस प्रकार का पिरामिड प्राप्त किया जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता 120 ग्राम, प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम, प्राथमिक उत्पादक 10 ग्राम। ऑप्शन ए है हमारा संख्याओं का सीधा पिरामिड है, या ऑप्शन बी ऊर्जा का पिरामिड है, ऑप्शन सी बायोमास का उल्टा पिरामिड है या फिर ऑप्शन डी बायोमास का सीधा पिरामिड है। जिसका सही आंसर है हमारा बायोमास का उल्टा पिरामिड। अगला सवाल है बायोस्फीयर रिजर्व का वह क्षेत्र जो कानूनी रूप से संरक्षित है और जहां किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है, उसे किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है कोर जोन, ऑप्शन बी है बफर जोन, ऑप्शन सी है संक्रमण क्षेत्र या ऑप्शन डी है पुनर्स्थापन क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए यानी कि कोर जोन। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वेब विकास का मूल घटक नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा HTML, ऑप्शन बी है हमारा CSS, ऑप्शन बी है हमारा CSS, ऑप्शन सी है हमारा जावास्क्रिप्ट, ऑप्शन डी है हमारा SQL।
तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एसक्यूएल। ये फिर से आ गए हैं, हम लोग आगे देखते हैं। 59 भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदाह है? पहला मंत्रिमंडल, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा लोकसभा, चौथा राज्यसभा। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री लोकसभा के लिए जवाबदेह होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी लद्दाख में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान में। अगला सवाल देखते हैं, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? ऑप्शन ए नमक कर, ऑप्शन बी नील की खेती, ऑप्शन सी भू राजस्व, या ऑप्शन डी कपड़ा व्यापार अधिनियम। हम सभी जानते हैं कि जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था वो नमक कर के खिलाफ स्टार्ट किया था। यह 1930 में शुरुआत हुई थी, जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ लगभग 385 किलोमीटर की लंबी यात्रा की थी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को कहते हैं? पहला बैथोलिट, दूसरा बेसाल्ट, तीसरा लावा, चौथा मैग्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैग्मा। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डाइक बोलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भंडार है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी बॉक्साइट, या ऑप्शन डी लोह अयस्क। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी पंचपतमाली, कोरापुट जिले में है, जो कि उड़ीसा राज्य में है स्थापित। अगला सवाल है हमारा, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी बरौनी, और ऑप्शन डी हल्दिया। इसका सही जवाब है हमारा जामनगर, जो कि गुजरात राज्य में है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहे बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? पहला है एसा और जाक्सा, दूसरा है जाक्सा और नासा, तीसरा है नासा और इसरो, और अगला ऑप्शन है एसा और नासा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए एसा और जाक्सा। अगला सवाल है हमारा, हाइपरटेक्स्ट शब्द किसने गढ़ा और वेब पर दस्तावेजों को जोड़ने की अवधारणा की नींव रखी? पहला ऑप्शन है हमारा स्टीव जॉब्स, दूसरा है टिम बर्नर्स-ली, तीसरा है वननेवर बुश, और डी ऑप्शन है मार्क जुकेरबर्ग। तो हाइपरटेक्स्ट शब्द को किसने गढ़ा है? तो ये इन्होंने वननेवर बुश ने गढ़ा है। वननेवर बुश ने 1945 में अपने निबंध एज वी में थिंक में हाइपरटेक्स्ट शब्द गढ़ा था। HTML वेब पेज लिखने की प्रमुख भाषा है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्न में से किस रिएक्टर में कोई मॉडरेटर नहीं होता है तथा साथ ही इसके कोर का आकार छोटा होता है? ऑप्शन ए है हमारा फास्ट रिएक्टर, ऑप्शन बी है हमारा बर्नर रिएक्टर, ऑप्शन सी है हमारा थर्मल रिएक्टर, ऑप्शन डी है हमारा वेगा फार्म रिएक्टर।
तो 74 का सही आंसर है हमारा फास्ट रिएक्टर। अगला सवाल है हमारा, डीआरडीओ दुर्गा 2 परियोजना के तहत किस प्रकार के हथियार का परीक्षण करने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए है हमारा प्लाज्मा गन, ऑप्शन बी है हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल, ऑप्शन सी है हमारा लेजर हथियार, ऑप्शन डी है हमारा जैविक एजेंट। इसका सही आंसर है हमारा लेजर हथियार। आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रॉड गेज रेलवे लाई के पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन ए हमारा 1 मीटर, ऑप्शन बी है हमारा 1.676 मीटर, ऑप्शन सी है हमारा 1.436 मीटर, ऑप्शन डी है हमारा 1.224 मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रॉडगेज रेलवे की पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। ब्रॉडगेज बड़ी लाइन है जिससे देश के लगभग महत्वपूर्ण नगरें जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो छोटी लाइन होती है वो 0.762 मीटर की होती है या 0.610 मीटर की होती है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो इसमें 3 जो ऑप्शन है हमारे, सम्राट अकबर ने उनका निर्माण किया था, जबकि एक हमारा जो है वो सम्राट अकबर ने नहीं किया, तो हमको छांटना है। तो ऑप्शन ए हमारा है आगरा किला, ऑप्शन बी है हमारा फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी है हमारा दिल्ली की जामा मस्जिद और ऑप्शन डी है हमारा बुलंद दरवाजा। तो आगरा किला हम सभी जानते हैं कि सम्राट अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी भी फतेहपुर में अकबर ने बनवाया है और बुलंद दरवाजा भी सम्राट अकबर ने बनवाया। दिल्ली की जामा मस्जिद जो है इसे सम्राट अकबर ने नहीं बनाया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। अगला सवाल है हमारा, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है हमारा 126 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है हमारा 550 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है हमारा 326 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है हमारा 400 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है हमारा कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व पर भारत पर आक्रमण किया था, क्योंकि ऑप्शन सी है हमारा। और सिकंदर के पिता का नाम क्या था? ये आप हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था? पहला है विनय कुमार, दूसरा है रविंद्र भट्टाचार्य, तीसरा है गोपाल कृष्ण अडी और चौथा है अभय के। तो वो प्रथम भारतीय कवि ऑप्शन डी अभय के थे, जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? पहला ऑप्शन है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ऑप्शन बी लेबनान, सीरिया, तुर्की व जॉर्डन, ऑप्शन सी साइप्रस, तुर्की, जॉर्डन व मिस्र, ऑप्शन डी तुर्की, सीरिया, इराक व यमन। तो 88 का सही ऑप्शन है हमारा ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। इसकी सीमाएं इजराइल के साथ साझी की गई। अगला सवाल है हमारा, पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? पहली, तो पहला ऑप्शन है हमारा अबू धाबी, दूसरा है दोहा, तीसरा है मनामा और चौथा है हमारा रियाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रियाद। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन ए है हमारा उषा मेहता, ऑप्शन बी है हमारा सावित्रीबाई फुले, ऑप्शन सी है हमारा विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी है हमारा सरोजिनी नायडू। आप सभी बताइए कि भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी?
तो इसका सही जवाब है हमारा सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले का विवाह किससे हुआ था, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर एक अक्षर को संग्रहित करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 16। इसका ऑप्शन सी सही है कि कंप्यूटर एक अक्षर को संग्रहित करने के लिए 8 बिट्स का उपयोग करता है। अगला सवाल हम लोग का है, परमाणु संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अर्थात इसमें 3 कथन सही है और एक कथन गलत है, तो हम लोग जो कथन गलत है वो हम लोग को बताना है। पहला है, नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा आयतन घेरते हैं। दूसरा है, एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तीसरा है, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है। और चौथा है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की द्रव्यमान संख्या में उस तत्व की परमाणु संख्या घटाकर ज्ञात की जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है कि परमाणु की तुलना में नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा आयतन घेरते हैं। ऑप्शन बी भी सही है, एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तीसरा है, परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है। और चौथा है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की द्रव्यमान संख्या में उस तत्व की परमाणु संख्या घटाकर ज्ञात की जाती है। यही गलत है, इसका मतलब हमारा जवाब यही सही होगा, यानी कि 99 का डी आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यह एक समतल दर्पण के संपर्क में है, यह कार्य करेगा। ऑप्शन ए है, उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी है हमारा अवतल दर्पण की तरह जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। ऑप्शन सी है हमारा उत्तल दर्पण की तरह जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, या अवतल दर्पण की तरह जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा हमारा उत्तल दर्पण की तरह जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है।